नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें तुरंत कैसे पता चल जाता है कि वो गर्म है या ठंडी? हमारा स्पर्श हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है। लेकिन क्या हमारी उंगलियां हमेशा सच बोलती हैं? तो क्या अपनी इंद्रियों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। विज्ञान की दुनिया में ये बात बहुत मायने रखती है। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर हमारा तापमान गलत माप लें तो क्या होगा? एक छोटा सा गलत माप हमें सही जानकारी से कोसों दूर ले जा सकता है, खासकर जब बात हमारी सेहत की हो। तो असली सवाल यही है, क्या सच में अपनी इंद्रियों पर भरोसा किया जा सकता है ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है? या फिर क्या हमारा स्पर्श हमें कभी धोखा भी दे सकता है? चलिए मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। चलिए इस बात को एक बहुत ही जाने पहचाने आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी को लगता है कि उसे बुखार है, तो सबसे पहले क्या होता है? अक्सर यही होता है, कोई अपना हाथ माथे पर रखकर देखता है। ये एक बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है ना? हम सबने कभी ना कभी ऐसा किया ही है और ये अंदाजा लगाना लॉजिकल भी लगता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तरीका उतना भरोसेमंद नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अपनी छूने की हैस यानी हमारी स्पर्श इंद्रियों को एक सीधी साधी लेकिन हैरान कर देने वाली कसौटी पर कसते हैं। ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो दिखाता है कि हमारी इंद्रियां कैसे धोखा दे सकती हैं। ये एक बहुत ही मशहूर 3 कटोरे वाला एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए बस 3 कटोरे चाहिए। एक में गर्म पानी, दूसरे में बर्फ वाला ठंडा पानी और तीसरे में सादा नल का पानी। अब एक हाथ गर्म पानी में डालिए और दूसरा ठंडे पानी में, और 1 मिनट तक ऐसे ही रखिए। इसके बाद जो होगा ना, वो आपको चौंका देगा। तो अब दोनों हाथों को एक साथ उठाइए और बीच वाले कटोरे में डाल दीजिए जिसमें नल का पानी है। और अब देखिए कमाल, जो हाथ गर्म पानी से आया था ना, उसे वही नल का पानी ठंडा महसूस हो रहा है। अजीब है ना? ये तो हमारी पहेली का सिर्फ पहला हिस्सा है। और अब देखिए असली जादू। जो हाथ बर्फ के ठंडे पानी से आया था, उसे ठीक वही नल का पानी गर्म महसूस हो रहा है। जरा सोचिए, पानी एक, तापमान एक, लेकिन एक हाथ को वो ठंडा लग रहा है और दूसरे को गर्म। ये भला कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है। हमारी इंद्रियां हमें किसी चीज का असली एब्सोल्यूट तापमान नहीं बताती। वो तो बस तुलना करती हैं। वो बस ये बता रही हैं कि कोई चीज हमारे पिछले अनुभव के मुकाबले ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडी। ये एक सटीक माप नहीं, ये तो बस एक एहसास है, एक रिलेटिव फीलिंग। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किसी चीज का भरोसेमंद माप कैसे मिलेगा? हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत है जो किसी के एहसास पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित हो। और यहीं पर विज्ञान हमारी मदद करता है, तापमान या टेम्परेचर की अवधारणा के साथ। देखिए, तापमान किसी के एहसास पर निर्भर नहीं करता। ये एक ऑब्जेक्टिव माप है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या महसूस हो रहा है। ये बस एक संख्या है जो हमें सच बताती है। और इस कहानी का असली हीरो है थर्मामीटर। ये वो उपकरण है जो हमें अंदाजों और एहसासों की दुनिया से निकालकर एक ठोस, सटीक नंबर देता है। इसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि तापमान मापने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं और वे किन अलग अलग भाषाओं या पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर की भी अपनी एक कहानी है। इन्होंने भी एक लंबा सफर तय किया है। बाईं ओर जो कांच का थर्मामीटर है ना, शायद कई लोगों को याद होगा, जिसमें पारा ऊपर नीचे होता था। लेकिन आज दाईं ओर वाला ये डिजिटल थर्मामीटर हमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इस बदलाव के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी का एडवांस होना ही नहीं था, बल्कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण थी। पुराने थर्मोमीटर में जो पारा यानी मर्करी इस्तेमाल होता था, अगर वो थर्मोमीटर टूट जाए तो वो बहुत जहरीला हो सकता है। इसीलिए ज्यादा सुरक्षित डिजिटल ऑप्शंस को अपनाया गया। और थर्मामीटर के विकास का सफर यहीं नहीं रुका। जरा हाल के दिनों को याद कीजिए। महामारी के दौरान इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए ये बिना छुए तापमान बताने वाले नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कितने जरूरी हो गए थे। तो जैसा मैंने कहा, तापमान को मापने की भी अलग अलग भाषाएं हैं। सेल्सियस, जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होती है, फिर है फ़ारेनहाइट, जो मुख्य रूप से अमेरिका में चलती है, और फिर आती है केल्विन। ये वैज्ञानिकों की खास भाषा है जिसका इस्तेमाल साइंटिफिक कामों में होता है। चलिए अब इस सारी बातचीत को घुमाकर वहीं ले आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, यानी हमारे अपने शरीर पर।
37 डिग्री सेल्सियस, ये वो मैजिकल नंबर है जो हम सब ने सुना है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ये एक इंसान के शरीर का नॉर्मल तापमान होता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हर स्वस्थ इंसान का तापमान एकदम सटीक 37 डिग्री ही होता है? चलिए इस आम धारणा को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो देखिए, असलियत ये है कि ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, वो कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि एक रेंज है। ये जो 37 डिग्री है, ये तो कई स्वस्थ लोगों के तापमान का एक एवरेज है, एक औसत। हर व्यक्ति का नॉर्मल थोड़ा अलग हो सकता है। और इतना ही नहीं, हमारा तापमान दिन के समय, हमारी उम्र और हम क्या काम कर रहे हैं, इसके हिसाब से भी बदलता रहता है। और चलिए इस पूरी चर्चा को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब थर्मामीटर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब लोग बुखार का पता कैसे लगाते होंगे? वो बीमारी की गर्मी को कैसे मापते होंगे? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का सफर कितना लंबा और कितना फैसिनेटिंग रहा है। सोचने वाली बात है ना?